दीदी, अगर कार्रवाई हो रही है जहां जहां भाजपा की सरकार है, सर ये मामला इसलिए इम्पोर्टेंट, देखिए एक व्यक्ति की हत्या हो गई है हाजी साहब, आपने मध्य प्रदेश एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उसकी जान चली गई क्योंकि वापस हिंसक भीड़ आई, घर के अंदर घुसी, क्योंकि ये एक ताजिए को निकालने का मामला था। देखिए मैं दोनों तरफ की, ये तो पुलिस का काम है कि वो इसकी छानबीन करेंगे, लेकिन वहां जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार बता रहा है, वहां पर हिंसक भीड़ वापस आई, घर के अंदर घुसकर मारा। अब इस पर सवाल मैं डीजीपी सर के पास एक बार जा रही हूं। डीजीपी सर, हमने ये देखा है और पिछले कई घटनाओं में देखा है कि जहां पर इस तरह के विवादास्पद नारे लगाए जाएं, हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए जाएं, वहां पर कोई ना कोई घटना होती है। हम कुछ भी नहीं सीख रहे, और उसके बाद अगर इस तरह की हिंसा हो रही है, इस पर क्रैकडाउन कैसे होगा? आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं सुचरिता जी। मैं चाहूंगा मुझे केवल 60 सेकंड दे दें। नंबर एक, ये एकदम से कोई वैक्यूम में कुछ नहीं होता है। जब एक फिजा बनती है जिसको कहते हैं कम्युनल फ्लैश पॉइंट, कम्युनल फ्लैश पॉइंट वो होता है कि कभी कभी 5 डिग्री पे पानी खौल जाता है, कभी कभी 100 डिग्री पे खौलना चाहिए, लेकिन जब एटमॉस्फेयर बिगड़ने लगता है, राजनीतिक मित्रों से मैं चाहूंगा जरा कानून की किताब कभी देख लिया करें। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जो प्रॉपर चीज ये है, आपने ये कहा मॉब लिंचिंग के ऊपर हम लोग कितनी बातें करते हैं। सुचरिता जी, तेजपाल की मॉब लिंचिंग हुई और उसको हम कितने हल्के में आज ले रहे हैं। दोहरे मापदंड का इससे ज्यादा नग्न स्वरूप हो नहीं सकता है कि तेजपाल की मौत मौत नहीं है, वो तो ऐसा जैसे किसी पशु की मौत हुई हो। और वही आप याद करें, आपके चैनल पे मैं कितनी बार आ चुका हूं, मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है और सर तन से जुदा। मैं फिर बता दूं, बड़े बड़े चरमपंथी आए पाकिस्तान से, बहावलपुर, लाहौर और रावलपिंडी से, मिट्टी में मिला दिए गए, लखनऊ में मिट्टी में मिला दिए गए, कोई गलतफहमी ना पाले और मौका न दे पुलिस को खिदमत का। ये देश कानून से चलता है, विधि सम्मत तरीके से चलता है। बड़ी अच्छी बात है हमारे पैनलिस्ट ने कही कि कानून के मुताबिक जो होना चाहिए वो होगा। और अब बात आती है इसकी बुलडोजर की। बुलडोजर अगर चलेगा तो नाजायज बिल्डिंग पे चलेगा, अब उसमें परिवार रहता है, खानदान रहता है और कोई रहता है, किराएदार रहता है, इससे मतलब नहीं है। बिल्डिंग नाजायज है तो गिराई जाएगी। अब उसमें हम करुणा के आधार पर और मानवता के आधार पर अगर पुलिस प्रशासन चलने लगा तो चल चुका काम। मैं बहुत प्रसन्न होता सुचरिता जी अगर ये कह देते कि जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है, बिना बिरादरी का नाम लिए, बिना राजनीतिक दल का नाम लिए, उसके खिलाफ जो कानून इजाजत देता कार्रवाई हो। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम आ जाएंगे, आप सवाल पूछा आम जवाब दिया जा रहा है, इमली का सवाल पूछा किसी चीज का जवाब कुछ दिया जा रहा है, क्योंकि हम जो वास्तविक आपके जो चुटैले सवाल हैं उसका जवाब देने के हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो हम घुमा फिरा के बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये पार्टी वो पार्टी। मौके की बात कीजिए, क्या सर तन से जुदा जायज है नाजायज है? एग्जैक्टली की हत्या जायज है? यही तो सवाल है सर। आपने जो वैलिड सवाल है, मैं उन्हीं का सवाल लेके मुमताज जी आपके पास जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पे लीजिए। मुमताज जी, जो सर पूछ रहे हैं डीजीपी सर, मैं वही सवाल आपको दोहरा रही हूँ। क्या मुमताज जी सर तन से जुदा के नारे लगाना सही है? और वो वहां पर लगाए जा रहे हैं, और ये मैं दूसरी तरफ से भी देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही नारे को देख रही हूँ, हर समुदाय के अंदर से ये आवाज उठनी चाहिए कि हिंसा पर चाबुक चलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर इसी तरह की तस्वीरें आएंगी। सुचरिता जी, सबसे पहले तो ये कि आपने एक चीज शुरू में तय कर दिया कि साहब जो हिंदू तबका है वहां से तो लोग खड़े हो जाते हैं मुखालफत के लिए, लेकिन जो मुस्लिम तबका है वो कोई नहीं खड़ा होता। हमने न जाने कितनी बार इसकी मजम्मत की है, कितनी बार इसको जो है हमने कंडेम किया है। आप या तो ये बता दीजिए कि हम सर्टिफिकेट लेकर के या कहीं से कोई सर्टिफिकेट बना लें साहब हमने ये कहा है, ये हमारे पास कागज मौजूद है कि तब हमने इसकी कंडेम किया। भाई कैसे कंडेम किया जाए? हर कोई कंडेम कर रहा है। कभी मुमताज जी आप बताइए। मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन जब एक नारे के चलते, सुनिए मुमताज जी, नहीं बिल्कुल नहीं, आप सुनिए, एक नारे को आप सही या गलत ठहराएंगे या नहीं? ये बार बार इस तरह के नारे और भीड़ में नारे लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है? जितनी कैसे कहें ये बताइए ना, कि कैसे सर्टिफिकेट दें या हलफनामा कहीं पे हम लगा सर, ना मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाली हूँ, ना पैनल पे बैठे हुए लोग। कहा जाए हमें बताइए आप। पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी सर, लेकिन जो सवाल चर्चा के दौरान आया उसी को मैंने एक पैनलिस्ट से दूसरे पैनलिस्ट से पूछा। आप मुझे बताइए। हमेशा जो नहीं सुचरिता जी, हम लोगों ने हमेशा जो क्राइम है, जो क्राइम जो लोग करते हैं, चाहे जिस तबके से हो,
भले ही मुसलमान हो, और अगर मुसलमान है तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम कंडम करें, क्योंकि हम खुद मुस्लिम हैं और हम करते आए हैं। लेकिन ये कि आप लोग एक पैरामीटर बना दिए, साहब मुसलमान करता ही नहीं। अरे कौन नहीं करता है भाई? आप बताइए किसी एक तंजीम का जिसने जो सपोर्ट किया हुआ है ऐसे क्राइम करने वालों का? कभी सपोर्ट नहीं किया गया। इसीलिए देखिए, आप कम से कम इतना बड़ा देश है, 25-30 करोड़ यहाँ पे मुसलमान है। आप अच्छा मुमताज जी इसको उल्टा कर देते हैं। मुमताज जी शायद आपको उससे बेहतर समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मुमताज जी सुन लीजिए एक बार, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, और मैं भगवान ना करे इस तरह की नौबत और इस तरह की तस्वीरें, खबरें मुझे पढ़नी पड़े, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूं। मैं सच बता रही हूं आपको कि इस तरह के एक पूरे के पूरे मॉब ने जाकर हत्या कर दी। लेकिन अगर इसको मैं पलट दूं और जो मरने वाला व्यक्ति हो वो दूसरे धर्म का हो और भीड़ हिंदू धर्म के हो, तो कौन कौन लोग बोलते? असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले आते, समाजवादी पार्टी का ट्वीट आता, उनके नेता बोलते कि देखिए कैसे एक व्यक्ति को मार दिया। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। समस्या ये मैं इसे बांट कर नहीं देखना चाहती हूँ सर, लेकिन समस्या यह है कि अगर एक हत्या किसी उकसावे के चलते हुई है तो उस हत्या को सबको कंडेम करना चाहिए, सबको। और ये आपके लिए भी है, ये राकेश जी के लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये राकेश जी के लिए भी है। मुमताज जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार राकेश जी जो सवाल वो पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बार बार एक पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश होती है, ये कहने की कोशिश होती है, क्योंकि वो सवाल आप ही के उससे आया था। उन्होंने कहा कि एक कोशिश ये की जाती है कि हम कंडेम नहीं करते हैं इस तरह की हिंसा को। कौन कंडेम नहीं करेगा? देखिए सुचरिता, अगर ये किसी शैक्षणिक संस्थान का जुलूस होता तो शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारी होती, किसी राजनीतिक पार्टी का जुलूस होता तो राजनीतिक दल की जवाबदारी। ये जुलूस एक मजहबी था, ये मजहब के आधार पर, रिचुअल्स के आधार पर ये मजहबी जुलूस निकाला जा रहा था। और मजहबी जुलूस में जब इस तरह के नारे लगाए गए हैं तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है, क्या इसको मजहब की ओर से समर्थन है? क्या इसको मजहबी धर्म गुरुओं की ओर से समर्थन है? और जब भी इसको लेकर के कोई फतवा जारी नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पर रोज फतवा जारी कर देते हैं, तमाम बड़े मौलाना मुफ्तियों की राय निकल करके सामने आती है। और आज आपके टीवी डिबेट्स में कहने के बाद अगर ये कंडेम करके इसको एहसान बता रहे हैं तो माफ करिए, एहसान मत करिए। अपने कौम जहां पर भी इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं ना, उस कौम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग संदेश दीजिए कि ये नारा मजहबी नारा नहीं है, ये नारा डर और भय उत्पन्न करने के लिए है। और ये नारा लगाया जाएगा तो कठोरता से कानूनी कार्रवाई भी होगी। और केवल कानूनी कार्रवाई नहीं है, मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसे लोगों को साफ अल्टीमेटम होना चाहिए कि जो लोग इस तरह के नारे लगा करके किसी के जान पर संकट उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए। ऐसे लोगों को जब तक आप समाज कंडेम नहीं करेगा ना, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। हम आश्वस्त कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई कर रही है। और आज स्वर्गीय तेजपाल जी जिनकी मॉब लिंचिंग की गई है, निश्चित तौर पर अगर ये मॉब लिंचिंग किसी अन्य मजहब के व्यक्ति होता ना, तो नैरेटिव पूरी तरह से व्यापक लिखा गया होता, अब तक राजनीतिक पर्यटन चालू हो गया होता, प्रियंका वाड्रा जी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए होते, अखिलेश यादव जी की पार्टी अब तक धरना प्रदर्शन प्रदेश व्यापी, राज्यव्यापी अब तक धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर आए होते। लेकिन ये तेजपाल की मृत्यु को ये कोई छोटी घटना मान करके उसको मुझे ऐसा लगता है प्रेम कुमार जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने न केवल इसमें 30 गिरफ्तारियां की हैं, बल्कि बुलडोजर चला करके एक संदेश देने